नोल उठा के दूगो किस्त उठा के जमा कइल रानी लड़का के इलाज करावे खातिर। अच्छा। अब लड़का के देखावते सुनावते हमर लड़का मर गइल न, हमनी के पैसो गइल, लड़को गइल, ऊपर से नोटिसो आइल जे हम तनी के जेल जाए के पड़ी। क्या बैंक में मनीष कश्यप रंगदारी मांग रहे थे क्या बैंक मैनेजर ये से आपके नाम पे? ये सब झूठा इंजाम उनको लगाया गया है। तो क्या आपके बेटे का इलाज हो पाया? उसके बाद मेरा बच्चा दिखाते सुनाते हुए बच्चा मेरा गुजर गया। अच्छा। आज तक उस पर प्रशासन एक्शन नहीं लिया। हमने DIG या SP DSP सब कोई बयान मेरा ले लिया, आज तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया। वजह से मनीष कश्यप जेल में चले गए, इनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन अभी मामला जो है प्रकाश में आया है, हमारे पास फाइल आ गई। आज लोग मनीष कश्यप को जातिवाद से जोड़ रहे हैं कि जाति तोड़ता है तो जो है धर्म में बांटता है, लोगों को भड़काता है, भड़काऊ बयान देता है। तो कहाँ है इनके सपोर्टर, भीम आर्मी वाले कहाँ है, दलितों के नेता कहाँ है? आज वही मनीष कश्यप ने इनके लिए खड़ा हुआ था और मनीष कश्यप आज जेल में उन पे NSA लगा दिया गया तो उनके साथ आज बहुत कम लोग खड़े हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे। मैं बात बता रहा हूँ, जब इनका FIR दर्ज नहीं हुआ था तो इनको लोग बोला हमारे इस क्षेत्र में मनीष कश्यप गरीबों के मसीहा के लिए यहाँ जाने जाते हैं, बाढ़ सुखाड़ गरीबों का हमेशा वो मदद करते हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं। तो यहाँ लोग बोले कि जाइए मनीष कश्यप के पास, वो आपकी मदद करेंगे। मनीष कश्यप आए, देखे इनकी स्थिति, देखे उनका भी दिल पसीज गया, वो भी इंसान है। गए इनका बैंक वालों के पास गए इनकी स्थिति जानने के लिए कि क्या है इनका मामला। वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैंक वाले उन्हें भरमा नहीं सकते थे। बैंक वालों से जब पूछें कि क्यों इनका पैसा बिना अनुमति के, कैसे क्रेडिट कार्ड इनका पास हो गया, कैसे इनका पैसा, जिम्मेवारी तो आपकी है। तो बैंक वालों के पास कोई जवाब जब नहीं मिला तो उनके पास उन्होंने उल्टे में मनीष कश्यप के ऊपर FIR दर्ज करा। नमस्कार, अभी मैं बेतिया के महानागनी पंचायत के मिर्जापुर गांव में हूं और आप मेरे पीछे काफी लोगों का भीड़ देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं मनीष कश्यप के मुद्दे पे। और मेरे हाथ में एक आधार कार्ड और फोटो भी आप लोग देख रहे होंगे। और मैं इसलिए मनीष कश्यप का आज बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जब मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था उस दिन उनके घर का कुर्की जब्ती हुआ था। अभी तक लोग इसी कंफ्यूजन में है कि मनीष कश्यप का कुर्की जब्ती जो है तमिलनाडु केस की वजह से हुआ था, लेकिन इसमें मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूं। मनीष कश्यप का कुर्की जब्ती जो है घर का, वो बैंक के एक केस की वजह से हुआ था और उसी बैंक के मामले पे मैं बड़ा खुलासा आज करने वाला हूं। मेरे साथ वकील साहब भी हैं जो कि मनीष कश्यप का उसी बैंक के मामले का केस लड़ रहे हैं, और बाकी इस गांव के सरपंच और जो है इनकी जो रोहित कुमार की माँ और जो है उनकी चाची, ये सब कोई मेरे साथ है। अब इसमें मैं बताता चलूँ कि मनीष कश्यप बैंक के अधिकारी से जो है सिर्फ पूछने गए थे। उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कि बिहार के नेता तो समझ नहीं रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ जो जो उनको धारा लगाना है लगा रहे हैं, लेकिन कम से कम आप लोग जो है इस घटना से कुछ समझेंगे कि मनीष कश्यप कितना दोषी है, कितना बड़ा वो अपराधी है। आज NSA लग गया है, अभी UAPA की बात चल रही है मनीष कश्यप पे, तो उनका मुद्दा दिखाना तो जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वकील साहब से। जी स्वागत है मेरे चैनल पे। जी नमस्कार, मैं जितेंद्र भट्ट, अधिवक्ता सिविल कोर्ट बेतिया में। जी अच्छा, ये बैंक से जुड़ा हुआ मामला क्या है, क्योंकि आप इसका केस लड़ रहे हैं, क्या मामला है इसका? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपकी पारखी नज़र जो है इस गरीब पे पड़ी, इस दलित पे पड़ी। आज तक इस दलित के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, आज तक कोई दलित का नेता, कल अम्बेडकर जी की जयंती थी, जय भीम पूरा गूंज रहा था, ये अम्बेडकरवादी हैं, आज तक कोई अम्बेडकरवादी नहीं आया। दलितों के मुद्दे पर, दलितों पे राजनीति की रोटी सेकने वाले कोई मददगार आज तक इनके लिए खड़ा नहीं हुआ। आज तक ये दर दर भटक रहे हैं, इनके वजह से मनीष कश्यप जेल में चले गए, इनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन अभी मामला जो है प्रकाश में आया है, हमारे पास फाइल आ गई है और हमारे साथी युवा सरपंच, इस पंचायत के सरपंच मुश्ताक जी, समाज सेवी वैभव पांडे और हमारे ग्रामीण सभी लोग इस मुद्दा को न्याय दिलाने के लिए, मदन हाजरा के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो है ये रोहित पासवान इस लड़के का नाम है और उनके पिताजी हैं, क्योंकि मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ मामला सबसे ज्यादा इन्हीं का है, क्योंकि बैंक का भी मामला इन्हीं का है। क्या आपके मामले से कैसे मनीष कश्यप कैसे जुड़ गए, थोड़ा विस्तार से बताइए। हमने
बैंक में गया, मैनेजर बोला कि पैसा तुम्हारे अकाउंट से रुपया मतलब गायब है। कितना रुपया था आपका तो बैंक में? हमारे अकाउंट में 1,06,359 रुपया था। अच्छा, 1,06,000 रुपया था। कितना आपने उसमें से निकासी किया था? उसमें हमने 2,000 रुपया निकाला। अच्छा, उसका बाद हमने पूछताछ किया तो उसने बता रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। अच्छा। हम क्रेडिट कार्ड किसके आदेश पर बना हुआ है, किसने बनाया है, हाँ। ठीक है। उसका बाद हमने वो बता रहे हैं कि ओवर ड्राफ्ट 38,000 रुपया है। जी। 38,000 जो रुपया है वो महिंद्रा होम फाइनेंस का है। जी। महिंद्रा होम फाइनेंस वाला हमारे पास फोन किया। अच्छा। हमने पूछा कि ये बताइए ये किसका अकाउंट नंबर है, जी। ये मोबाइल नंबर आपके पास मिला कैसे। अच्छा। हाँ। फिर उसका बाद एक खाता नाम किसका है, तो महिंद्रा होम फाइनेंस वाला बताया कि ये बुधिया देवी के नाम की है। ये बताइए फोटो किसी और का है, नाम किसी का और है, खाता किसी का और है, मोबाइल नंबर किसी का और है, और रुपया का मेरा हेरा फेरी हो गया, मैनेजर उसने बताया नहीं। अच्छा, वो रुपया आप बैंक में किस लिए रखे थे? वो तो पैसा हमने रखा था बच्चों को इलाज कराने के लिए, चूंकि पटना मेरा बच्चा का दिल का क्षेत्र था, उसने डेट मिला हुआ था। अच्छा। उस पेपर भी मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। उसका बाद हमने मनीष कश्यप को गए और बुला के लाए। ऐसे बहुत लोग को बुलाए, क्योंकि 200-250 लोग थे उसमें। अच्छा। अच्छा। उसका बाद हमने बैंक से पूछताछ उसने की, उसने बताया कि क्रेडिट कार्ड से पोस्टिंग आपका पैसा हुआ है। अच्छा। उसने ये भी बात पूछा है कि क्रेडिट कार्ड लायक एक आदमी है कि नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड लिए अनपढ़ गाँव वाले, उसके लिए तो क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाएगा। तो फिर ये बना कैसे, आदेश किसने दिया, सिग्नेचर किसने किया, ये हमको बताइए। उसी पर इसने पूछताछ की, उस पर उसने जो अपना बुझाया FIR कर दिया। उसी पर इसने FIR। क्या बैंक में मनीष कश्यप रंगदारी मांग रहे थे? क्या बैंक मैनेजर ये से आपके नाम पे? ये सब झूठा इंजाम उनको लगाया गया है। तो क्या आपके बेटे का इलाज हो पाया? उसके बाद मेरा बच्चा दिखाते सुनाते हुए बच्चा मेरा गुजर गया। अच्छा। आज तक उस पर प्रशासन एक्शन नहीं लिया। हमने DIG या SP DSP सब कोई बयान मेरा ले लिया, आज तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया। कब की घटना है ये? ये घटना लगभग 19 दिसंबर की है, 2020 में हमने उसने पोस्टिंग किया गया। उसके बाद इन्हें एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जाके 22 में उन्हें एक्शन लिया, थाना प्रभारी जो मझौलिया थाना है। अच्छा। तो आप लोग समझ गए कि इनके बेटे के दिल में छेद था और ये पैसा जमा किए थे बैंक में उसका इलाज कराने के लिए, जिसमें से ये मात्र 2,000 रुपये निकाले थे। बाकी पैसे का जो है उसमें गबन कर दिया गया बैंक के द्वारा। तो जब ये इनको कोई सहारा नजर नहीं आया तो इन्होंने मनीष कश्यप को, जो कि बहुत सारे उस टाइम वो वीडियो बनाते थे, न्यूज कवर करते थे, तो इनको लगा कि शायद मनीष कश्यप जो है इनका सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने मनीष कश्यप को बुलाया और जब मनीष कश्यप उस बैंक के मैनेजर से पूछताछ करने लगे तो जो है बैंक मैनेजर, आज किसी भी बैंक में जाइए, थोड़ा सा बैंक मैनेजर से थोड़ा सा जोश में भी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा टाइट होकर भी नहीं बोल सकते, नहीं तो तुरंत कंप्लेन हो जाता है, थाना में FIR हो जाता है। ये सच्चाई है और बहुत सारे लोग ये पीड़ित हैं इस चीज से। लेकिन इसी मामले में मनीष कश्यप ने थोड़ी सी पूछताछ क्या कर दी, क्योंकि इनके बेटे का जो दिल में छेद था, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को भी जो दिल पसीज गया इन पे कि इनके ऊपर जो है जो गलत किया जा रहा है इनके साथ, और इसी के वजह से जो है मनीष कश्यप पे FIR कर दिया गया। और उसी केस के वजह से उनका जो घर का कुर्की जब्ती अभी हुआ, जो आप लोगों ने देखा, जब उन्होंने वो सरेंडर करने के बावजूद भी कुर्की जब्ती हुआ। बाकी उनकी माँ है, उनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे इस लड़के की। जी, क्या भाई रहा साथ है? पैसा धैले रहनी खाता में निकाल जोर से बोलिए जी। पैसा नल उठा के 2 किस्त उठा के जमा कइले रहनी लड़का के इलाज करावे खातिर। अच्छा। अब लड़का के देखावते सुनावते हमार लड़का मर गइल ना, हमनी के पैसो गइल, लड़को गइल, ऊपर से नोटिसो आइल जे हम तनी के जेल जाए के पड़ी। जब आप लोग कंप्लेन किए लो, FIR किए लो, तो कोई भी बैंक का पैसा आप लोग को कुछ भी नहीं मिला, कोई भी सहयोग नहीं हुआ आपका? ना, हमनी के पैसा ना मिलल, हमनी के कमाए खाए वाला हम दीवानी से हमनी के। अब सोचिए कि गरीब आदमी जब FIR करता है तो उसका किसी भी थाने में सुनवाई नहीं होती है, किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। लेकिन मनीष कश्यप एक वीडियो बना दिया उसके विरुद्ध में, तो उन पे FIR हो गया, यहाँ तक कि उनकी घर की कुर्की जब्ती भी करा दी गई। सोचिए कितना दुर्भाग्य है। और भीम आर्मी चिल्लाने वाले, बाबा अम्बेडकर साहब को मानने वाले ये पासवान है, हाजरा है, इनके लिए कौन खड़ा है? तो वही मनीष कश्यप इस गरीबे के लिए ना खड़ा हुए थे। आज लोग मनीष कश्यप को जातिवाद से जोड़ रहे हैं कि जाति तोड़ता है तो जो है धर्म में बांटता है, लोगों को भड़काता है, भड़काऊ बयान देता है। तो कहाँ है इनके सपोर्टर, भीम आर्मी वाले कहाँ है, दलितों के नेता कहाँ है? आज वही मनीष कश्यप ने इनके लिए खड़ा हुआ था और मनीष कश्यप आज जेल में, उन पे NSA लगा दिया गया, तो उनके साथ आज बहुत कम लोग खड़े हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि एक युवा जो है हमारे बिहार वासियों को समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ इतना गलत हो रहा है। जी, फिर क्या हुआ उसके बाद?
तब नोटिस आयल 38,000 रुपया के नोटिस आयल तो हमनी के अब अथी धाव धूप करते हुए थाना थुनी घूमते घूमते अब केहू एक्शन ना ले लो। कमाए खाए वाला आम दी हमारे बाबू के चलते हमनी के देह में अथी नहीं के हमनी के सहूर नहीं के हमारे लड़के चल गए उतना पैसा जमा कोई नहीं हमारे घर दुआर अथी घर दुआर भी नहीं हमनी के भी कहीं के दासा बोल हमनी घर में इतना करा जे रउआ खातिर बोले गइल ओकरो साथे देखिए आज का होता। ओ के जेल में ढुका दो लोग के हमारे दिमाग के हमने के करत लगे के चलते। अब बताइए, यही वो महिला है कि जो कि इनका बेटा जो है मर गया, दिल में छेद था, और इन्हीं के लिए मनीष कश्यप आवाज उठाने गए थे। एक और है मेरे साथ। जी, आप क्या कहिएगा इस मामले में, जानकारी है आपको? जी हाँ, इनको 1 लाख रुपया चोरी हुआ है अकाउंट से। अकाउंट से 1 लाख रुपए गायब हो गया? जी। अच्छा। इनका बच्चा भी खो गया है। इनका घर परिवार भी सही, घर सही भी नहीं है। इनका घर भी देख लीजिए कैसा माहौल का है जी। इनका तो समझ सकते हैं कि एक ये जो है, एक आदमी झूठ बोल सकता है, सब कोई झूठ नहीं बोल सकता है। और मैं यहाँ पे वकील साहब से फिर मैं रूबरू होऊंगा क्योंकि सारा इन्होंने जो है उसका स्टेटमेंट रखा हुआ है और सारा इनके पास कागजात है। जी वकील साहब, आपको मैं शुरू से बताता हूँ। ये इनके बेटा के दिल में छेद हो गया था, असाध्य बीमारी थी। ये कहाँ से बेचारे इलाज कराते? इसके लिए ये क्या किए, किस्त गांव में किस्त चलता है जी, 40,000 50,000 एक बार ले लीजिए, किस्त बाई किस्त सदाते जाइए। ये कर्ज लेकर, किस्त लेकर बैंक में 1 लाख कुछ हजार रुपया ये जमा किए थे। उसके बाद ये पटना ले जाना था, इनको दिखाना था बच्चा को। जब गए पैसा लेने के लिए बैंक में मांगने के लिए, तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि पैसा आपका साइबर क्राइम गबन हो गया है। इनके बिना अनुमति के बैंक में क्रेडिट कार्ड पास हो जाता है, ATM पास हो जाता है, और पैसा इनका एक हम विश्वास के साथ, भारतीय स्टेट बैंक पारस पकड़ी की मामला है, हम एक विश्वास के साथ बैंक में पैसा संचय करते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए बैंक का यही कार्य है। जब आप हमारी पैसा सुरक्षित नहीं रख सकते तो बैंक किस नाम की है भाई, किस काम की है आप? तो इसके बाद इन्होंने इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मझौलिया, चूंकि गरीब व्यक्ति हैं, इनके पास पैसा नहीं है आज के समय में, जो पैसा था वो भी गबन हो गया। प्राथमिकी दर्ज कराने में पैसा लगता है, बिना पैसा का प्राथमिकी दर्ज होती नहीं है। इनका जूता खिया गया, प्राथमिकी दर्ज नहीं, हार पात के कोर्ट के शरण में गए। और यहाँ देखने वाली बात है, इन्होंने 156 के तहत श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया के समक्ष परिवाद संख्या 136C 2020, यहाँ दिखाइए 2020 में कंप्लेन करते हैं बेतिया CGM साहब के पास, और 2 साल लग जाता है सिर्फ जांच करने। चूंकि पुलिस का काम है कि जांच करके FIR दर्ज करना 154 में। तो 28/11/2022 में अभय कुमार जी बहुत ही अच्छे थाना प्रभारी हैं, अभी आए हुए हैं मझौलिया थाना में। इनकी पारखी नज़र पड़ती है इस गरीब पे, वो FIR दर्ज करते हैं। इसी बीच में, इसी मध्य की मैं बात बता रहा हूँ, जब इनका FIR दर्ज नहीं हुआ था तो इनको लोग बोला, हमारे इस क्षेत्र में मनीष कश्यप गरीबों के मसीहा के लिए यहाँ जाने जाते हैं, बाढ़ सुखाड़ गरीबों का हमेशा वो मदद करते हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं। तो यहाँ लोग बोले कि जाइए मनीष कश्यप के पास, वो आपकी मदद करेंगे। मनीष कश्यप आए, देखे इनकी स्थिति, देखे, उनका भी दिल पसीज गया, वो भी इंसान है। गए इनका बैंक वालों के पास गए इनकी स्थिति जानने के लिए कि क्या है इनका मामला। वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैंक वाले उन्हें भरमा नहीं सकते थे। बैंक वालों से जब पूछें कि क्यों इनका पैसा बिना अनुमति के, कैसे क्रेडिट कार्ड इनका पास हो गया, कैसे इनका पैसा, जिम्मेदारी तो आपकी है, तो बैंक वालों के पास कोई जवाब जब नहीं मिला तो उनके पास उन्होंने उल्टे में मनीष कश्यप के ऊपर FIR दर्ज किया। 193 21 कांड संख्या है, दर्ज करा दिया गया। उसमें 353 धारा लगा, जो सरकारी काम में बाधा गैर जमानती अपराध है, बहुत ही संगीन धारा है। मनीष कश्यप, और जब केस दर्ज होता है तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन मनीष कश्यप के ऊपर, चूंकि बैंक के पास तो पैसा है, उनका केस ट्रू हो जाता है। मनीष कश्यप आज कुर्की जब्ती हो गई। मनीष कश्यप उसी वजह से इस गरीब की मदद करने के लिए जेल में चले गए। अगर इस तरह से होगा तो कोई मदद के लिए जाएगा, किसी के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। उसके बाद तो क्या लगता है वकील साहब, ऐसे ही छोटे छोटे मामलों की वजह से जो है मैं मनीष कश्यप को आदतन अपराधी बना दिया, ऐसे ऐसे गरीबों का मदद करने के लिए वो निकले, इसीलिए आज इतना बड़ा उसी के लिए सरकार देख रही है कि मनीष कश्यप कैसे लोकप्रिय हो रहे हैं, सरकार से तो सवाल कर रहे हैं। और सरकार डर से अपनी कमियां को छिपाने के लिए जब कोई चारा नहीं है तो मनीष कश्यप के ऊपर रासुका लगा दो, मनीष कश्यप के ऊपर FIR करके बंद कर दो, ताकि हम ही हीरो रहें, बिहार में भ्रष्टाचार होता रहे।
तो ये उनके साथ तो बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और समाज को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सरकार कानून जो भी है समाज के लिए बना है, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता की सरकार है, जनता के साथ जनता के मसीहा इस तरह से होगा, कृत्य होंगे तो जनता को सामने आने की ज़रूरत है। इन जितने भी ऐसे कृत्य वाले लोग हैं, इनके ऊपर समाज को खड़ा होकर उनको जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सरपंच साहब हैं और इसी गांव के सरपंच साहब अभी हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा, एक तो आपके जो गांव में ऐसी घटना घटित हो गई, ऊपर से जो आवाज़ उठाने गया उनको भी जेल हो गई और उनके साथ इतना जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, मैं इस मैटर को पहले से तो नहीं जानता था, वकील साहब के माध्यम से ही जाना। हमारे पारस पकड़ी स्टेट बैंक के जितने भी स्टाफ हैं, ये सब लोग एक आपराधिक किस्म के लोग हैं। अच्छा, जितने भी लोग जाते हैं, कस्टमर जाते हैं वहाँ, उनके साथ मिसबिहेव होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मेरे ऊपर भी एफआईआर हुआ था। हमने भी उन लोगों पर एफआईआर किया था और 14 दिन के लिए मैं भी जेल गया था। वहाँ के लोग लुटेरे टाइप के लोग हैं। मैंने समझिए कि मिसबिहेव, दुर्व्यवहार लोगों के साथ, कस्टमर के साथ करना उन लोगों की आदत है। और मनीष कश्यप ने एक गरीब के लिए आवाज़ उठाया और उनको झूठी मुकदमा में फंसा दिया गया, ये गलत है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ गांव वाले भी हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा। क्या लग रहा है चाचा, जब एक गरीब के लिए कोई आवाज़ उठाने जाता है तो उस पर एफआईआर करके या कुर्की जब्ती करा दिया जाता है, कल होके आपके साथ अगर कुछ होगा तो कौन आपके लिए आवाज़ उठाने जाएगा? कोई नहीं आएगा। जाएगा कोई नहीं आएगा। क्या कहिएगा ऐसे सरकार के लिए? ऐसे सरकार को ये अच्छा नहीं है जी। ये सरकार अच्छा नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है। जी जी। अच्छा, बहुत सारे लोग मनीष कश्यप का विरोधी हैं, क्या कहिएगा? मनीष कश्यप आपको क्या लगता है, वो आदतन अपराधी है कि वो सही है, चूंकि वो भी इसी जिला से? नहीं, वो अपराधी नहीं है जी। ये गरीब के लिए बहुत अच्छा आदमी है। जी जी। अपराधी नहीं है। लास्ट में मैं यही कहूंगा जाते जाते कि मुझे पता है कि ये कितना भी गरीब रो रहे हैं, कितना भी वकील साहब जो है इतना सच्चाई सब कुछ दिखा रहे हैं, सब कुछ सामने है। आज तक फर्जी वीडियो तमिलनाडु का सामने नहीं आया मनीष कश्यप का, लेकिन फिर भी एनएसए लग गया। मुझे पता है कि इतने सारे सबूत सामने होते हुए भी मनीष कश्यप को न्याय नहीं मिलेगा, मुझे पता है, चूंकि सरकार ही भिड़ गई है उन पे। लेकिन मुझे इतना जरूर भरोसा है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम ये जरूर समझेंगे कि हाँ, मनीष कश्यप पे कैसे जो है प्रतिशोध की जो है प्रतिशोध से जो है उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा कि ताकि और भी जो लोग मनीष कश्यप को कुछ बुरा भला बोल रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं और अपराधी बोल रहे हैं, कम से कम वो समझ सके कि मनीष कश्यप ने कोई इतना भी बड़ा कांड नहीं कर दिया कि आज जो है, आज कम से कम समझ लीजिए कि आज वो अगर फील्ड में रहते तो रोज 4 गो गरीब का मदद किए रहते, रोज 2 गो गरीब का मुद्दा उठाए रहते। लेकिन अभी कोई मुद्दा दिख रहा है बिहार में? कोई मुद्दा आ रहा है सामने? आपको पता है कल कानपुर में 2 गो गार्ड को मार करके और 13 लाख रुपया लूट लिया गया। सोचिए अगर मनीष कश्यप रहते तो उस मुद्दे को इतना हाईलाइटेड कर दिए रहते कि बिहार की जनता को वो सब जानकारियां मिल गई रहती, तुरंत कार्रवाई हो गया रहता। लेकिन कौन बोलेगा भाई, कौन जाएगा? अब हम लोग भी आवाज उठाने से धीरे धीरे डरने लगे हैं, क्योंकि कब पता नहीं हम लोग पे भी एफआईआर हो जाए। तो ये सच्चाई है। बाकी वीडियो को सब शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है। जय हिंद।